दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस सीरियल की जिसने बहुतों को अपने प्यार में गुम कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्टार प्लस पर प्रसारित होने वाले सीरियल गुम है किसी के प्यार में की। ये कहानी है सई, विराट और पाखी की, उनके प्यार और उनकी नफरत की। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी की दास्तान। कहानी की शुरुआत गढ़चिरौली से होती है, जहाँ रहती थी हमारी सई, एक होनहार, निडर और चुलबुली सी लड़की। उसके पिता इंस्पेक्टर कमल जोशी ही उसकी पूरी दुनिया थे। सई का सपना था कि वो नागपुर मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करके एक बड़ी डॉक्टर बने। वहीं दूसरी तरफ थे विराट चौहान, एक बहादुर आईपीएस ऑफिसर जो नागपुर में रहते थे और जिनकी पहली पोस्टिंग गढ़चिरौली में हुई। वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए गढ़चिरौली जा ही रहे थे, लेकिन रास्ते में उनके दोस्त सनी ने सोचा कि क्यों ना ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले पास में ही लगे योगा रिट्रीट चला जाए, और यही सोचकर दोनों योगा रिट्रीट पहुंच गए। वहीं विराट की जिंदगी में आई पत्रलेखा, यानी पाखी। पहली ही नजर में दोनों एक दूसरे में खो गए और दोनों के बीच प्यार के फूल खिलने लगे। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। किसी वजह से विराट को अचानक रिट्रीट छोड़कर जाना पड़ा, जिस कारण वो पाखी से अपनी दिल की बात नहीं कह पाया। जाते वक्त पाखी ने उसकी हथेली पर अपना फोन नंबर लिख दिया और उससे कहा कि वो उसके फोन का इंतजार करेगी। विराट भी जल्दी में वहां से चला गया, पर उससे क्या पता था कि शायद ये मुलाकात उनकी आखिरी मुलाकात बनकर रह जाएगी। विराट की हथेली से पाखी का नंबर मिट गया, जिस कारण वो उससे कांटेक्ट नहीं कर पाया। इसी उधेड़-बुन में वह गढ़चिरौली पहुंचा और उसने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली, जहां उसकी मुलाकात अपने सीनियर कमल जोशी, जो अब उसके जूनियर हैं, उनसे हुई, साथ ही सई से भी। विराट और सई की पहली मुलाकात कुछ खास अच्छी नहीं रही और सई ने विराट को बहुत ही खड़ूस समझ लिया। वहीं विराट के दिल में तो पाखी बसी हुई थी। उसने कई बार पाखी के बारे में पता लगाने की कोशिश करी, पर उसे कुछ भी पता नहीं चल पाया। वहीं पाखी भी विराट की याद में गुमसुम सी रहने लगी और हर वक्त उसके फोन का इंतजार करती रहती। ये देखकर उसकी फ्रेंड ने उससे कहा कि उसे विराट को एक सपना समझकर भूल जाना चाहिए और अपने माता पिता के चुने हुए लड़के से शादी कर लेनी चाहिए। पाखी बेमन से तैयार हो गई, पर किस्मत का खेल तो देखिए, अनजाने में उसकी शादी विराट के ही चचेरे भाई सम्राट से तय हो गई। विराट जब सम्राट की शादी के लिए घर आया, तो पाखी को सम्राट की दुल्हन के रूप में देखकर उसका दिल टूट गया। पाखी का भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ और उसने सम्राट से सगाई तोड़ने की बात कही, पर विराट ने उसे रोक दिया और वादा किया कि वो हमेशा सिर्फ उसी से प्यार करेगा। सम्राट और पाखी की शादी हो गई। शादी के तुरंत बाद ही सम्राट को विराट और पाखी के रिश्ते के बारे में पता चल गया। उसे बहुत दुख हुआ और वो बिना किसी से कुछ कहे घर छोड़कर चला गया। इन सभी बातों से अनजान विराट भी गढ़चिरौली अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने वापस चला गया। वहीं गढ़चिरौली में एक लोकल गुंडे का बेटा जगताप सई के पीछे पड़ा हुआ था और किसी भी तरह से उससे शादी करना चाहता था। कहानी ने करवट तब ली जब एक एनकाउंटर के दौरान कमल जोशी विराट को बचाते हुए शहीद हो गए। मरते वक्त उन्होंने विराट से वादा लिया कि वो सई का ख्याल रखेगा। विराट ने भी उन्हें वचन दे दिया, पर इधर जगताप के तो जैसे दोनों हाथ खुल गए। वो पहले से भी ज्यादा सई को परेशान करने लग गया और कैसे भी करके उससे शादी करने के बारे में सोचने लगा। जगताप की हरकतों को देखकर विराट को और कोई रास्ता समझ में नहीं आया और उसने सई को खुद से शादी करने के लिए राजी कर लिया। दोनों की शादी हो गई, पर यह रिश्ता रिश्ता नहीं, बस एक मजबूरी की तरह से शुरू हुआ, जहाँ न सई इस रिश्ते को स्वीकार कर पा रही थी और ना ही विराट का परिवार, यानी चौहान परिवार। और पाखी, उसका तो दिल टूट गया था। उसे ऐसा लगा जैसे विराट ने उसे धोखा दिया है, जिसका एहसास वो विराट को दिन रात दिलाने लगी। वो विराट और सई के रिश्ते को स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी और अक्सर कभी अपनी बातों, कभी हरकतों और कभी तानों से उन्हें अलग करने की कोशिश करती रहती थी। पर धीरे धीरे बहुत सी मुसीबतों, परिवार के गलत बर्ताव और पाखी की दखल अंदाजी के बाद भी सई और विराट अनजाने में ही एक दूसरे के करीब आने लगे। इसी बीच विराट सई को अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी पर सरप्राइज देने के लिए महाबलेश्वर लेके गया, पर वहां उनकी मुलाकात सम्राट से हो गई। विराट सम्राट को देखकर हैरान रह गया, लेकिन जब उसे पता चला कि वह उसी से नाराज होकर गया था, तो उसको बहुत तकलीफ हुई और उसने सम्राट की गलतफहमी दूर करने की पूरी कोशिश करी। समझा बुझाकर वो लोग सम्राट को घर वापस ले आए। घर आकर सम्राट ने सबको अपने घर छोड़ने की वजह बताई, जिसे सुनकर सब चौंक गए। उसने पाखी से डिवोर्स मांग लिया, पर पाखी ने उसे अपने रिश्ते को एक मौका देने की बात कही। वहीं गलतफहमियों और झगड़ों के बीच विराट और सई के बीच एक प्यारी सी मोहब्बत पनपने लगी।
दोनों ने अपने प्यार का इजहार किया और खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगी। उनकी खुशियों को 4 चांद सई की प्रेगनेंसी ने लगा दिए। वहीं सम्राट का अपनी तरफ झुकाव देखकर पाखी भी इसकी तरफ झुकाव महसूस करने लगी और दोनों अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए तैयार हो गए। मगर उसी दौरान सई किडनैप हो गई और सई को बचाने में सम्राट की मौत हो गई। पाखी ने सई को सम्राट की मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया। उसे बहुत बुरा भला कहा। सई इतना ज्यादा दुखी हो गई कि इस वजह से वो बेहोश हो गई और सीढ़ियों से गिर गई, जिस वजह से उसने हमेशा के लिए अपना बच्चा खो दिया। डॉक्टर ने उसे बताया कि अब सई कभी मां नहीं बन पाएगी। विराट और सई का दिल टूट गया, उनके सपने चकनाचूर हो गए। फिर खुद को संभाल कर विराट और सई ने सेरोगेसी के बारे में सोचा। वहीं पाखी के दिल में विराट के लिए जो प्यार था वो दोबारा से सर उठाने लगा। वो विराट सई के बच्चे की सेरोगेट मदर बनना चाहने लगी, जिससे वो विराट के करीब रह सके। सई ने पाखी के सेरोगेट मदर बनने की बात को सख्त मना कर दिया और गीता नाम की एक औरत को इसके लिए चुना। पर पाखी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई और उसने गीता को डरा धमकाकर भगा दिया और खुद सेरोगेट मदर बन गई। सई को पाखी पर बहुत गुस्सा आया, पर बच्चे की खातिर वो बस चुप रह गई। पाखी बच्चे के बहाने बार बार विराट के करीब आने की कोशिश करने लगी, पर सई हर बार उसकी चाल को नाकामयाब कर देती थी। पाखी ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम सबने वीनू रखा। सभी बच्चे के आने से बहुत खुश थे, पर पाखी सई से उसका बच्चा दूर करने की कोशिश करने लगी। हालात को अपने हाथों से निकलता देख सई ने सबूत इकट्ठा करे और पाखी के धोखे से सेरोगेट मदर बनने वाली सच्चाई सारे घर वालों के सामने लाकर रख दी और उसे जेल भी भिजवा दिया। बच्चा छोटा होने की वजह से सबने सई को समझाया कि वो केस वापस ले ले, यहाँ तक कि विराट ने भी, पर वह किसी भी तरीके से मानने को तैयार ही नहीं थी। इस वजह से विराट और सई के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो गया और वो विनायक को लेकर घर छोड़कर चली गई। रास्ते में उसकी बस का एक्सीडेंट हो गया और सबको लगा कि सई और विनायक मर गए। वहीं सई तो बच गई, पर उसे अपना बेटा विनायक नहीं मिला। पर डॉक्टर से उसे पता चला कि वो मां बनने वाली है। उसने इसे अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर लिया। इसके बाद कहानी 7 साल आगे बढ़ गई। अब सई कंकावली में अपनी बेटी सवी के साथ रहती थी। वहीं नागपुर में विराट और पाखी ने शादी कर ली थी और जिसकी वजह था विनायक। सई और वीनू के जाने के बाद विराट गम में डूब गया। एक अनाथालय में उसकी मुलाकात एक बच्चे से हुई जो चल नहीं सकता था। विराट को उससे बहुत लगाव महसूस हुआ और वो उसे अडॉप्ट करने की चाहत रखने लगा, पर बिना पत्नी के अनाथालय ने उसे बच्चा अडॉप्ट करने की परमिशन नहीं दी। इसलिए विराट और पाखी ने शादी कर ली और उस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। उन्होंने उसका नाम विनायक रखा और प्यार से उसे वीनू बुलाने लगे। एक दिन वीनू अपने स्कूल की तरफ से कैंपिंग के लिए कंकावली गया, जहां उसकी मुलाकात सवी और सई से हुई। वो उन दोनों के करीब आ गया। सई ने वीनू के पैरों का इलाज शुरू किया और उसे बहुत मोटिवेट भी किया, जिससे उसकी हालत में बहुत सुधार आ गया। वहीं सारी बातों से अनजान वीनू सवी को अपने पापा से मिलवाने का वादा कर बैठा, क्योंकि सवी अपने पापा को बहुत मिस करती थी। वीनू ने विराट को फोन किया और कहा कि वो उसे बहुत मिस कर रहा है। ये सुनकर विराट ने वीनू को सरप्राइज देने के बारे में सोचा और उसे बिना बताए कंकावली आ पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात सवी से हुई। उन दोनों का बहुत अच्छा रिश्ता बन गया, पर कुछ ही घटनाओं के बाद सई और विराट आमने सामने आ गए। विराट सई को जिंदा देखकर हैरान रह गया और साथ ही साथ उसे इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि जिंदा होने के बाद भी सई घर वापस नहीं आई। वहीं एक दिन कुछ गुंडों से सवी को बचाने में विराट को गोली लग गई। सई ने उसका इलाज शुरू किया। तभी विराट की हालत के बारे में सुनकर पाखी भी वहां आ गई और उसका सामना सई से हो गया। सई को विराट और पाखी की शादी के बारे में पता चला। उसे मन ही मन बहुत तकलीफ हुई, पर उसने जाहिर नहीं होने दी। विराट ने गुस्से में सई से वीनू का इलाज भी बंद करा दिया और पाखी और वीनू को साथ लेकर नागपुर वापस आ गया। वीनू बहुत दुखी हो गया और उसकी हालत बिगड़ती चली गई, जिस वजह से विराट और पाखी को सई से वीनू का इलाज करने की रिक्वेस्ट करनी पड़ी। सई नागपुर आ गई। सई और विराट में बहुत बार गलतफहमियां पैदा हुई, कभी सवी के जन्म को लेकर तो कभी वीनू को लेकर, पर धीरे धीरे सभी चीजों से पर्दा उठता चला गया। जब विराट को पता चला कि सवी उसकी ही बेटी है तो उसे सई पर बहुत गुस्सा आया कि उसने इतनी बड़ी बात उससे छुपाई, पर वक्त के साथ सारी बातें संभलने लगी। सई को अपने बेटे वीनू के जिंदा होने के कुछ सबूत मिले। जांच पड़ताल के बाद उसे पता चला कि जो वीनू विराट और पाखी ने अडॉप्ट किया है वही उनका वीनू है। सई ने विराट को ये बात बता दी। इन सारे खुलासों के साथ विराट और सई एक बार फिर नजदीक आने लगे और पाखी इनसिक्योर होने लगी। उसे अपनी शादी टूटती हुई सी लगने लगी। वो विराट से उसका खुद का बच्चा मांगने लगी। इसी बीच एक एक्सीडेंट के दौरान पाखी की बच्चेदानी निकाल दी गई, जिससे वह कभी मां नहीं बन पाएगी। पाखी ने इसका जिम्मेदार सई को ठहराया और उस पर केस कर दिया।
पर सई की कलीग डॉक्टर सत्या ने सई को निर्दोष साबित कर दिया। सई विराट और पाखी का रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए उसने डॉक्टर सत्या से शादी कर ली। विराट का दिल टूट गया। उसकी ऐसी हालत देखकर पाखी भी समझ गई कि विराट ने उसे कभी दिल से नहीं चाहा। विराट ने सिर्फ सई से प्यार किया, इसलिए वो हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से चली गई। किस्मत अब भी सई और विराट को साथ लाने की कोशिश करती रही। सत्या का एक्सीडेंट हो गया और उसके पैर पैरालाइज हो गए। डॉक्टर ने सत्या के पैरों के इलाज के लिए उन्हें जर्मनी जाने की सलाह दी। सई, सत्या और सभी फ्लाइट में थे और चौहान परिवार भी उसी फ्लाइट में था। तभी उनकी फ्लाइट हाईजैक हो गई। विराट और सई ने मिलकर सबको बचा लिया, लेकिन खुद को नहीं बचा पाए। दोनों ने एक दूसरे से अपने दिल की बात कह दी। सई और विराट का प्यार आखिरकार मुकम्मल हो गया, लेकिन मौत के साथ। विस्फोट में दोनों हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह गए। दोस्तों, ये थी गुम है किसी के प्यार में के सीजन 1 की कहानी, जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सफर था, प्यार, धोखे, कुर्बानी और इमोशंस का। सई और विराट की कहानी अधूरी होकर भी पूरी हो गई और यही इसे यादगार बनाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसी ही कहानियाँ मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।